अगर आपके पास कोई भी आईफोन है तो एक प्रॉब्लम आप सबको आई होगी कि बैटरी लाइफ यार चल ही नहीं रही है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आपके आते हैं कि यार बैटरी लाइफ को कैसे सही करें, क्या कर सकते हैं बैटरी के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से जो बैटरी ड्रेन है आप उसको फिक्स कर सकते हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँ, बट सबसे पहले हैप्पी दिवाली आप सबको। आई होप आपकी जो दिवाली है वो बहुत ही बढ़िया और खुशी से जाए और आप सब अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशियों से दिवाली को मनाओ। और अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो, और इस वीडियो के लिए मैं यूज करने वाला हूं आईफोन 17 प्रो मैक्स। और कुछ जो फीचर्स हैं वो शायद आपके फोन में ना हो क्योंकि आपका फोन जो है वो पुराना है, बट सारी फोन्स को कवर कर यहाँ पे चलूंगा। मेजॉरिटी ऑफ द फीचर जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो हर आईफोन के अंदर मिलेंगे जिनमें आपको iOS 26 मिलता है। जितनी भी चीजें मैं बताने वाला हूँ सब आपको सेटिंग्स के अंदर ही मिल जाएंगी। अब सबसे पहली चीज, सबसे बढ़िया, ये हर किसी को यूज करना चाहिए और हर किसी को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है। तो इसके लिए हमें जाना है बैटरी में। बैटरी में जाने के बाद हमें जाना है पावर मोड में। पावर मोड में अब एक नई चीज आ गई है जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होगी। इसका नाम है एडेप्टिव पावर। आपको ये वाला जो फीचर है इसको कर लेना है ऑन। यहाँ पे आपका आईफोन करता है क्या कि आपके डेली यूसेज को नोट करता है कि आप कितनी देर क्या यूज करते हो। बट अगर इसको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा आज चला रहे हो आईफोन और आपकी जो बैटरी है जितना टाइम तक यूजुअली आपको मिलती है आज उससे कम में मिलेगी, या अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हो उससे पहले खत्म होने वाली है, तो क्या करेगा एडजस्टमेंट करना शुरू कर देगा सो दैट आपको बड़ी बैटरी लाइफ मिले, ज्यादा बैटरी लाइफ मिले। और उसके साथ साथ ही अगर आपका फोन 20% पे आ जाता है तो अपने आप ही लो पावर मोड को ऑन भी कर देगा। तो ये जो फीचर है एडेप्टिव पावर वाला, ये हम सबको कर लेना है ऑन। इसके बाद जो 2-3 चीजें मैं और बताने वाला हूँ ये बहुत ही बेसिक है। इससे पहले भी बैटरी सेविंग वाली वीडियोस में आपने देखी होगी, मेरी भी और औरों की भी, बट काफी सारे लोग जो नए अभी आए हैं आईफोन पे उनके लिए मैं बताता हूँ और आप लोग का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा जैसा टेस्ट से पहले टीचर्स बोलते हैं। तो अगर आपके पास एक आईफोन है जिसमें आपको ओलेड स्क्रीन मिलती है तो ये जो लाइट मोड है ना इसको यूज मत करो, इसकी बजाय आप यूज करो डार्क मोड। डार्क मोड अगर आप एक ओलेड स्क्रीन वाले आईफोन में यूज करते हो तो आपका फोन बहुत ही कम बैटरी पेगा क्योंकि बहुत ही कम पिक्सल्स को इसको लाइट अप करना पड़ता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, डार्क मोड के ऊपर आप यूज करो। मुझे पर्सनली लाइट मोड पसंद है, बट मैं इतना ज़्यादा घर से निकलता नहीं हूँ, स्टूडियो में ही रहता हूँ सारा टाइम। मेरा जो फ़ोन है वो वायरलेस चार्जर के ऊपर रहता है और मेरे पास 3-4 डिवाइसेस हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई वरी नहीं है। बट आई नो हर कोई मेरे जैसा नहीं होता और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डार्क मोड आपको यूज करना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं डार्क मोड को कर देता हूँ ऑफ। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है उसके लिए हमें जाना है जनरल में। जनरल में जाने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, इसके अंदर आपको आ जाना है। आप अगर चाहते हो बैटरी को बहुत ज्यादा बचाना तो आप इसको कंप्लीटली ऑफ कर देते हो। अब ये करता है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। अब अभी के लिए मैं इसको ऑन छोड़ देता हूँ। यहाँ पे जितनी भी एप्स है ना ये सारा टाइम बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और लोड करती रहती हैं डेटा। आप नहीं चाहोगे कि जो फालतू की एप्स हैं, जैसे अगर अब मैं बात करूँ, अब AMC थिएटर को क्या जरूरत पड़ी है बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश करने की। जब मैं ऐप चलाऊंगा तो अपना पता चल ही जाएगा क्या हो रहा है। और सेम वे में जैसे जो मेरा बैंक है उसको बैकग्राउंड में ऐप क्यों रन करनी है, फ्लाइट ही है या ये फोर्ड की ऐप है, यार ये बैंक की ऐप्स हैं या ये फ्लाइट्स वाली ऐप हैं, इनको मैं जब यूज ही नहीं कर रहा हूं तो बैकग्राउंड में रिफ्रेश क्यों चाहिए। आप चाहो तो 1 by 1 इंडिविजुअल ऐप्स को ऑफ कर सकते हो अगर आपको चाहिए। जैसे आप मान लीजिए फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर आप चाहते हो कि आपको बैकग्राउंड में मिलता रहे तो आप कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से आपको ये जो है कंप्लीटली ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि जब भी आप ऐप ओपन करोगे, कोई भी ऐप, चाहे फेसबुक ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, कोई भी ऐप ओपन करोगे तो वो ऑलरेडी रिफ्रेश हो ही जाती है जैसे आप उसको ओपन करते हो। तो इनको पीछे बैकग्राउंड में रखने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपको बैटरी बचानी है तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को करना है ऑफ। और इसी की तरह एक और चीज़ है उसको भी ऑफ कर लेना। उसके लिए हमें जाना है बाहर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है सेटिंग्स में और यहाँ पे हमें एक चीज दिखेगी प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, इसमें जाना है। यहाँ पे हमें लोकेशन सर्विसेज में चले जाना है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये आपको बताएगा कौन कौन सी एप्स लोकेशन को यूज कर रही हैं। अब यहाँ पे जितनी भी नॉन एसेंशियल है ना उनको आप बंद कर दो। ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बैटरी आपका फ़ोन बचाएगा अगर आप ये चीज़ करते हो। अब जैसे मान लीजिए मैं बेस्ट बाय में जाता हूँ वाइल यूजिंग द ऐप, मैं इसको नेवर कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं बेस्ट बाय को सारा टाइम अपनी लोकेशन की एक्सेस दूँ। या फिर आप वाइल यूजिंग द ऐप रख सकते हो। वाइल यूजिंग द ऐप में क्या होगा कि जब भी आप ऐप को ओपन करोगे ना सिर्फ तभी वो लोकेशन का एक्सेस ले पाएगी, बैकग्राउंड में नहीं होगा जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको कर लेना है बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज। सारी ऐप्स के अंदर आपको 1 by 1 जाना है और देख लेना है और ये आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बचा देगा। बहुत सारी फालतू ऐप्स हैं जैसे सोनोज है, क्यों चाहिए सोनोज को लोकेशन का एक्सेस, आई डोंट नो। TCL होम है, टी लाइफ है, आई डोंट नो क्यों चाहिए इनको मेरी लोकेशन का एक्सेस। तो इनको ऑफ कर सकता हूँ। बट हाँ, जैसे वेदर ऐप है, वेदर ऐप को मैं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ वेदर जो है वो लोड होता रहे। व्हाट्सएप है,
इसको भी मैं लोकेशन के एक्सेस नहीं देना चाहता। उसके अलावा जब आप ये लोकेशन वाली चीजें खत्म कर लोगे, एकदम नीचे आपको एक चीज दिखेगी सिस्टम सर्विसेज, आपको इसमें आना है। अब यहाँ पे ना फालतू की जो चीजें हैं उनको आपको ऑफ कर देना है, जैसे अलर्ट्स एंड शॉर्ट्स ऑटोमेशन, एप्पल पे, इसकी आपको कोई जो नेबर इमरजेंसी हो गया, फाइंड माय आईफोन हो गया, इनको ऑन रखो। जो फालतू की चीजें हैं आप उनको ऑफ कर सकते हो। जैसे अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो तो आप सेटिंग टाइम जोन वाला जो है इसको ऑन रख सकते हो, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली टाइम जोन को डिटेक्ट कर लेगा। तो ये भी आपको अपने हिसाब से कर लेना और यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बैटरी बचेगी। उसके बाद है सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड राउट्स। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका फ़ोन आपका ट्रैक रखे कि आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मुझे ज़रूरत है, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसको कर देना है ऑफ। और उसके बाद है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। ये जो चारों ऑप्शन है इनका कोई भी पर्पस नहीं है, ये बेसिकली आपका डेटा लेता है आईफोन, सो दैट वो आगे आने वाले जो फोन्स हैं उनमें आपकी जो डेटा है उसको नज़र में रखकर इंप्रूवमेंट्स कर पाए। तो इनको आपको कर देना है ऑफ। प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जब आप वापस आ जाओगे, आपको एकदम नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ये भी सेम चीज़ है, इसका आपको कोई यूज़ नहीं है, एप्पल के पास सारा डेटा जाएगा, तो इनको आपको कर देना है ऑफ। उसके बाद एप्पल एडवर्टाइजिंग वाला एक सेक्शन है, यहाँ पे आना है। एप्पल एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे जो पर्सनलाइज्ड एड्स हैं इनको आपको ऑफ रखना है, तो एप्पल यहाँ पे कोई भी आपको टारगेट नहीं कर पाएगा ऐड, तो इसको कर लेना है ऑफ। इसके बाद चलते हैं बाहर और अब चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगी, ऑटो लॉक। ऑटो लॉक जो है इसको आपको मैक्स से मैक्स 1 मिनट तक रखना है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप फोन को लॉक नहीं करते हो तो आपकी जो स्क्रीन है वो बंद ही नहीं होगी और बैटरी बीती रहेगी। तो अगर आपका फोन पड़ा हुआ है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली फोन जो है वो लॉक हो जाएगा। और 1 मिनट से 2 मिनट जो है आई थिंक वो मैक्स होना चाहिए, उससे ऊपर फिजूल ही है, वो आपकी बैटरी ही पिएगा। तो 1 to 2 मिनट जो है वो मैक्स होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 मिनट पे रखो। एक और चीज इसी से रिलेटेड दिखा देता हूं, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब यहाँ पे ऑटो लॉक के बाद एक और चीज की बात कर लेते हैं, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जब नहीं आया था तो लोगों ने बहुत हल्ला काटा हुआ था कि भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए। और जब ये आ गया तो सबने बोलना शुरू कर दिया कि भाई यार ये तो बैटरी बड़ी बीतता है, बैटरी बड़ी बीतता है। तो होता रहता है, जब एंड्रॉइड में था तब किसी को कंप्लेंट नहीं थी, आईफोन में आया तो सबने रोना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप फोन को लॉक भी कर रहे हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो फीचर है वो चलता रहता है, बैकग्राउंड में आपको पिक्चर वगैरह दिखती रहती है। इसके भी काफी सारे फीचर्स हैं, अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप यूज कर सकते हो, बट अगर आपको बैटरी ज्यादा मैटर करती है तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। मैं तो इसको ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि क्या ही फायदा अगर मैं एक टेक्नोलॉजी वाला फोन लूँ जहाँ पे नई नई चीजें हैं, बाद में बैटरी बचाने के लिए उसको ऑफ कर दूं। बट अगर आपके लिए बैटरी मैटर करती है तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपकी बैटरी पीता है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑफ रख सकते हो और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बैटरी का फ़र्क देखने को मिलेगा। इसके बाद बैक चलते हैं, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। उसके लिए चलते हैं एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में। अब यहाँ पे एकदम नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे है ऑटो ब्राइटनेस, इसको आपको कर लेना है ऑन। मैंने अभी ऑफ किया हुआ है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता ब्राइटनेस ऊपर नीचे जाए और आपको स्क्रीन अच्छे से ना दिखे। तो ऑटो ब्राइटनेस जब आप ऑन रखते हो तो यहाँ पे क्या आपका फोन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है ब्राइटनेस को फोन की, और आपको बढ़िया यहाँ पे ब्राइटनेस मिलती है। ऐसा नहीं होगा कि आप अंधेरे में हो और ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है। और उसके साथ साथ ही बैटरी को भी ये कंजर्व करता है, क्योंकि इसको पता होता है कि कौन से टाइम पे कितनी ब्राइटनेस ज़रूरी है, और ये अपने आप आपके लिए कर देता है। तो इस वाले फीचर को आपको कर लेना है ऑन। और ये है एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट इसके अंदर बिल्कुल बॉटम में। और अब चलते हैं बैक और इसके बाद चलते हैं हम नीचे, और यहाँ पे एक और चीज दिख रही है, नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस में अगर हम जाते हैं, अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा झोल है। आप नहीं चाहोगे कि हर आलतू फालतू ऐप आपको नोटिफिकेशन भेजती रहे, तो आप जो नोटिफिकेशन नहीं चाहते, जिस ऐप से नोटिफिकेशन नहीं चाहते, जैसे मैं AMC थिएटर है, इससे नोटिफिकेशन नहीं चाहता हूं, मैं कंप्लीटली ऑफ कर सकता हूं। या फिर मैं नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर इसे बैनर देखना चाहते हैं, लॉक स्क्रीन के ऊपर इसका एक नोटिफिकेशन देखना चाहता हूं। तो आपके ऊपर आप किस तरीके से रखना चाहते हो, बट मैं आपसे कहूंगा कि जो भी आपको नहीं चाहिए नोटिफिकेशन, आप यहां से उनको ऑफ कर सकते हो 1 by 1। ये जो नोटिफिकेशन वाली चीज है ना, ये काफी बढ़िया आपको रिजल्ट्स देगी, क्योंकि एक तो आपको क्लटर नहीं लगेगा, आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस बहुत ही कम होंगी, और उसके अलावा बैटरी में भी आपको बढ़िया इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो लोग मेल ऐप यूज करते हैं उनके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास बैटरी बचाने की। तो मेल में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप जाते हो मेल अकाउंट्स में, यहाँ पे नीचे आपको एक चीज दिख रहा है, फेच न्यू डेटा। इसमें अगर मैं जाता हूँ तो अगर आप बैटरी बचाना चाहते हो तो आपको पुश को कर देना है ऑफ, और मैन्युअली
पिक कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप मेल ऐप को ओपन करोगे तो अपने आप जो आपकी फाइल्स हैं आप उनको रिफ्रेश कर पाओगे। बट अगर आप पुश को ऑन रखते हो, अर्ली 30 मिनट 15 मिनट जो भी आप पिक करते हो, तो हर 30 मिनट या हर 15 मिनट के बाद जो भी आपने सेट किया उसके हिसाब से वो रिफ्रेश करता रहेगा और आपकी ईमेल जो है वो आती रहेंगी मेल ऐप के अंदर। बट अगर आपको बैटरी बचानी है, मेरे हिसाब से ये वाला जो फीचर है वो बेस्ट है। पुश कर दो ऑफ, मैन्युअली को रखो ऑन, और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये जो फीचर है काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क सकते हैं इसको सुनने के बाद, क्योंकि लोग बोलेंगे क्या ही फ़ायदा है फिर फ़ोन लेने का। बट अगर आपको 60 हर्ट्ज से या 120 हर्ट्ज से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, एक रेगुलर यूज़र हो आप, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे अभी के अभी आपको बैटरी चाहिए, बाद में आप ऑन ऑफ कर ही सकते हो, तो आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है मोशन में, और मोशन में जाने के बाद एकदम बॉटम में आ जाना है और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है लिमिट फ्रेम रेट, आपको इसको ऑन कर देना है। और अब जो आपका फ़ोन है वो 60 हर्ट्ज पे ही रहेगा। 120 हर्ट्ज वाला फ़ोन भी हो, चाहे आपके पास चाहे 13 प्रो हो, 14 प्रो हो, 15 प्रो हो, 16 प्रो हो, 17 सीरीज़ हो, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज मिलता है वहाँ पे आपको ना 60 हर्ट्ज ही मिलेगा और आपका जो फ़ोन है वो बैटरी कम पिएगा। तो ये आप इमरजेंसी सिचुएशंस में कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर हो, आपको पता है कि यार अभी थोड़ी देर आपके पास चार्जर नहीं है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, आपको थोड़ा सा बैटरी में फर्क डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और लास्ट में एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी। आप चाहो तो एप्पल इंटेलिजेंस जो है इसको कंप्लीटली ऑफ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपके मतलब के फीचर नहीं है जो एआई वाले हैं, तो आप इसको कंप्लीटली ऑफ कर सकते हो, या फिर अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है तब भी आप इसको ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है टॉक एंड टाइप टू सिरी। सिरी वैसे भी किसी काम की नहीं है, तो इसको ऑफ अगर आप कर दोगे, आप अगर सिरी एक्सेस करना चाहते हो, आपको ये जो आपका पावर बटन है इसको होल्ड करके रखना है, सिरी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हो जाती है, बट हाँ जो बोलते हो ना आप, मैं बोलूँगा नहीं वरना आपकी डिवाइसेस में एक्टिवेट हो जाएगी खैर, तो वो जो बोलकर आप एक्सेस करते हो उसको आप डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है जब ये वाला फीचर ऑन होता है ना, तो अपनी जो सिरी दीदी है ना वो सारा टाइम कमांड सुनने का वेट करती रहती है और ये भी बैटरी को कंज्यूम करता है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। वैसे भी आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लोग सिरी को यूज़ करते हैं, बट अगर आप नहीं करते हो, आप उनमें से एक हो जो नहीं करता है, तो आप ऑफ कर सकते हो और बैटरी आपकी काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी। और ये थी मेरी कुछ बैटरी सेविंग टिप्स के ऊपर एक वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे आपको टिप्स, प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और जाने से पहले हैप्पी दिवाली, और हाँ मेरे लिए एक पटाखा ज़रूर फोड़ो कि मेरे चैनल को कर दो आप लोग सब्सक्राइब, दिवाली का मुझे दे दो गिफ्ट, और इस साल के खत्म होने से पहले 500 के करा दो पूरे। और अब इसी नोट के साथ वीडियो करता हूँ खत्म। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।